हाँ, हो गया, छोड़ दो, क्या कर रहा है? वो ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला, उसको बंद करो। देखो बच्चे लोग, तो लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या पढ़ाया था बुआ? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, कल जो हमने उस दिन जो हमने पढ़ा था वो 1 2 के लिए पढ़ा था, एक इलेक्ट्रॉन निकाला था, दो, यानी O1 S1 P1 ऐसा बनाया था। आज क्या कह रहा है? नहीं, हम फॉर्मेशन करेंगे सीधा किसका? पॉलीवैलेंट एनायन का। अब पॉलीवैलेंट एनायन का मतलब क्या हुआ? मतलब वो सीधे O से O1 नहीं बनाएगा, सीधे O से O2, O3, O4, O5, सीधे पॉली चला जाएगा वो। ठीक, तो ऐसे हालात में मान लो मैं ऑक्सीजन का बना रहा हूं, OG। ठीक, O मतलब ऑक्सीजन, G मतलब गैस। कितने इलेक्ट्रॉन यहां पर देने हैं उसको? ऐड कर दिया, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसको देने हैं? तो वो क्या बन के आ जाएगा बुआ? O-। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब OG-1 प्लस यहां पर क्या दे रहे हैं? अब ये माइनस है, याद आया? ठीक है, तो अब तुमने जब यहां से इलेक्ट्रॉन दिया तो यहां पर आपके लिए क्या आया? माइनस वाला। और जब तुमने यहां से एक इलेक्ट्रॉन और दिया तो अब याद है ना, रिपल्सन वाला केस आ जाएगा। मतलब तुमको अब क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तुम्हें क्या करना पड़ेगा बुआ? देना पड़ेगा। तो ऐसे हालात में आप जब इसको दीजिएगा तो अब ये क्या हो जाएगा? 2-। क्या हो जाएगा बुआ? 2-। इतनी बात आपको समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? नहीं। तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि एक बार में हमें क्या आया बुआ? -142। और एक बार में क्या आया? प्लस। तो ओवरऑल क्या बचेगा? प्लस है ना बचेगा, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है और माइनस वाला क्या है? छोटा है। तो जब इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे तो लिख सकते हैं OG प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए? तो डायरेक्ट क्या बन के तैयार हो गया? तो तुम्हारा ये जो H आया वो किस में आया होगा? ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं बुआ इसको? याद आया? इंडो। तो तुम सुनना मेरी बात, अगर तुम क्या कर रहे हो बुआ, तो कहिएगा सर कल तो आप पढ़ाए थे कि पहले एक देंगे तो वो इंडो भी हो सकता है, एक्सो भी हो सकता है। सेकेंड वाला हमेशा क्या मिलेगा? इंडो। लेकिन एक बात बताओ, ठीक है हम बात समझ गए, पहली बार बनाओगे तो इंडो भी हो सकता है, एक्सो भी हो सकता है। सेकेंड बार वाला में क्या होगा? इंडो हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट बार वाला इंडो होगा चाहे एक्सो होगा, एक बात मेरी बताइए, एक्सो होगा तो अगर मान के चलिए वो इतना कम वैल्यू के साथ होगा और ये इतना ज्यादा वैल्यू के साथ होगा, क्यों होगा भी तो घटाने के बाद यही बचेगा। जैसे आप सपोज करो, अगर ये बचा 842 और हम उसमें हमारा एक्सो हो गया, क्या हो गया बुआ? एक्सो। तो एक्सो वाले में कितना आया? लेकिन घट के ओवरऑल तो प्लस ही आ रहा है। तो हम ये जो स्टेप ना करके अगर डायरेक्ट मैं इसको समझूं कि हमको O से सीधे क्या बनाना है? O2-G, तो वो सीधे कौन सा प्रोसेस हो जाएगा बुआ? डायरेक्ट, उसमें कोई कुछ कहने का लेकिन किंतु परंतु की बात नहीं है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जब तुम फॉर्मेशन करोगे, किसका फॉर्मेशन करोगे? पॉलीवैलेंट, तो वो हमेशा तुमको क्या देगा? इंडोथर्मिक प्रोसेस। अगर डायरेक्ट जा रहे हो तब स्टेप बाय स्टेप जा रहे हो कि पहला स्टेप, तो पहला स्टेप में कल पढ़ाए थे ना, इंडो भी हो सकता है, एक्सो भी हो सकता है। लेकिन दूसरा स्टेप हमेशा क्या होगा? इंडो। जो पहला स्टेप एक्सो हुआ था वो इतने कम वैल्यू के साथ होता है कि इंडो वाला क्या करता है? उसको खा लेता है। तो ओवरऑल क्या हमारा वैल्यू मिलेगा? हमारा इंडो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर? जैसे मान के चलो, अगर मैंने ए से क्या बनाया? ए मान के चलिए मैंने ए से बनाया A-। तो ऐसे हालात में ये क्या हो सकता है? एक्सो भी हो सकता है या क्या हो सकता है? इंडो भी हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकता है। लेकिन अगर मैंने यहाँ ए से, अगर मैं A- से A+- बनाऊंगा तो ये तो हमेशा पक्की बात है कि हमेशा क्या मिलेगा आपको? इंडो एनर्जी देना ही पड़ेगा आपको इसमें। कोई दिक्कत? तो अब एक बात बताइए, ये मान के चलिए 2 हो और ये मान के चलिए 10 हो, तो कौन ताकतवर है? 10 वाला ताकतवर है।
कौन ताकतवर है? 10 वाला। अब सपोज कीजिए कि ये हमारा 2 है और ये हमारा कितना है? 10। तो अगर ये खा भी जाएगा एक जो वाला, ये प्लस के साथ है और ये किसके साथ है? तो अगर ये खा भी जाएगा तो 8 तो बच जाएगा ना। तो हमारा 8 प्लस में है कि माइनस में? और प्लस का मतलब क्या होता है बुआ? इंडो। प्लस का मतलब इंडो। हाँ ठीक है, हम ये बात समझ रहे हैं कि कुछ वैल्यू घट जाएगा, हम ये बात मानते हैं, कुछ वैल्यू क्या हो सकता है? घट सकता है। तो ठीक है, वैल्यू घट गया, लेकिन ओवरऑल है तो वही ना। जैसे हमारे पास 10 लाख रुपया था, किसी का 2 लाख कर्जा, ठीक है थोड़ा हो गया, पर अभी हम कर्जा में नहीं गए हैं। 8 लाख रुपया है मेरे पास, थोड़ा घर जरूर गया पर 8 लाख रुपया है मेरे पास। तो आप बताइए ओवरऑल, और कोई डायरेक्ट ऐसे पूछेगा तो डायरेक्ट पूछ दिया, डायरेक्ट पूछ दिया, ये स्टेप नहीं किया। तो हमको तो पता है कि अगर ऐसा हुआ तो डायरेक्ट पक्का बात है वो क्या हुआ होगा? इंडो, क्योंकि ओवरऑल क्या आया है? वो इंडो। तो कोई आपसे पूछेगा कि भैया पॉलीवैलेंट का जो फॉर्मेशन है वो आयंस का, वो सीधा क्या आएगा? तो क्या बोलिएगा? इंडो था। एक एक करके पूछेगा तो दिमाग लगाना है, हाफ फील्ड है कि फुल फील्ड है। लेकिन अगर डायरेक्ट पूछ दिया तो सीधे क्या बोलेंगे बुआ? इंडो था। अरे बात समझ में? आगे बढ़ो बुआ। अब नेक्स्ट, अगला। अगला का नाम क्या है बुआ? अगला का नाम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। क्या है बुआ? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है? आपने क्या किया होगा? आपने क्या किया होगा? रिलीज किया होगा। एनर्जी को क्या किया होगा? रिलीज किया होगा। अब सवाल यहाँ पर आता है, ठीक है ना? अब एक सवाल आता है, श्याम गाड़ी लेके जाएंगे, गाड़ी से वहां से आना ना, तो वो कवर लेते हैं। हैं? नहीं नहीं नहीं, अपना गाड़ी वाला करें। अब सवाल है रिएक्टेंट और क्या हुआ? प्रोडक्ट। आप रिएक्टेंट के बारे में सुनिए, जैसे OG, ठीक है, इसमें से हमने क्या ऐड किया, तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? O माइनस गैसियस स्टेट में, और प्लस एनर्जी रिलीज होगा। क्योंकि एनर्जी आपको देना नहीं पड़ रहा है, एनर्जी अब आपको दे रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो हम जो बना उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिएक्टेंट। और जो ये है उसे क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। ठीक, आप सुनो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से जो एनर्जी बचेगा वही एनर्जी में हमारा ये डेल्टा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। मतलब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इस दोनों में से जो बचेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? डेल्टा है। क्या बोलेंगे बुआ? डेल्टा है। उसी डेल्टा एच को हम लोग क्या बोलते हैं? आगे हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन वाला जब करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल है। लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए, इसमें से और इसमें से घटाने के बाद जो बचेगा वही नहीं बचेगा। इसके पास 100 था, इसके पास 90 था, तो 100 में से कितना? 90, तो 10 बचेगा। इसके पास 90 था, इसके पास 110 था, तो 20 बचेगा। तो इस तरह से निकाल लेंगे फाइनल माइनस इनिशियल करके। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। क्या बोलते हैं बुआ? तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और एच मतलब क्या होता है बुआ? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। डेल्टा एच को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो यहाँ पर बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आर सेम इन मैग्नीट्यूड। मतलब परिमाण में क्या होगा? सेम, लेकिन अपोजिट इन। एक प्लस तो एक क्या होगा? क्योंकि आप घटा रहे हो ना, इसमें से घटाने पर छोटा में से बड़ा घटेगा तो क्या आएगा? माइनस। लेकिन परिमाण दोनों का क्या होगा? बराबर। एक लेने वाला है, जैसे कर्जा है, सपोज हम 10 लाख तुमको दिए, तो 10 लाख तुम लिया, तो हम दोनों का वैल्यू ठीक है, 10-10 है। लेकिन एक देने वाला है, एक प्लस और एक, समझ में आ रहा है? तो परिमाण क्या है आपस में? बराबर। लेकिन साइन क्या है दोनों का? अपोजिट, क्योंकि एक देने वाला और एक लेने वाला। नेक्स्ट है, अब सवाल है वो कौन कौन सा फैक्टर है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बदल सकता है या उसे प्रभावित करता है? तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? जेड इफेक्टिव। किसके है बुआ? जेड इफेक्टिव क्या होगा बुआ?
जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। कम कहां से होगा? ज्यादा ना होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा बुआ? अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी? बात समझ में आ रहा है? अब समझ मेरी बात, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? एनर्जी देना। अब जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो हम क्यों लेंगे? हमको नहीं चाहिए, भाग गया तुम्हारे पास ऑलरेडी प्लस है, तुम्हें ले तो ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। ले भाई, सामान बेचना है अपने, सामान बेचने के मतलब इसके पास प्लस ज्यादा है। क्या कहता है? प्लस। और तुम यहाँ पर क्या देने आए हो? माइनस। दे दो भाई, लामा जरूरत है भाई। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा आपका? ज्यादा। अब यहाँ देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल है? आप सपोज कर सकते हो साइज एक छोटा है और एक साइज क्या है? छोटे घर में किसी को भेजना ज्यादा आसान है कि बड़े घर में? छोटे घर में। बड़े घर में तो अगर साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? कम। और साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा देना पड़ेगा ना, भाई रख ले। और ज्यादा साइज बड़ा तो हाँ भेजने तो कहीं रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्वर्सली है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या है बुआ? इन्वर्सली है। इसी प्रकार से क्या है ये पूरा गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे, तो पता है ना, मैं आपको पढ़ाया हुआ था, सबसे ज्यादा करीब कौन होगा? सो देखिए, फिर 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 तो ज्यादा आसान किससे भेजना है? कम लगेगा आपको पावर, फिर और पावर, फिर और पावर। आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे आपको ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देना पड़ेगा? ज्यादा आपको जो भाई ज्यादा प्रभाव लगाना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे यहाँ पर अब समझ में आ रहा है क्या करना पड़ेगा हमको? यहाँ पर साइज के अकॉर्डिंग में हम लोग काम करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है, अतिशय लेस होता है किसके लिए और किसके लिए? किसी लेना ही नहीं चाहता। हाई फील्ड और फुल फील्ड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारा क्या हो जाएगा? लेस। बिना हम नहीं लेंगे। इंफिनिटी क्या होता है? लेने की क्षमता। इलेक्ट्रॉन तुम बोला हम लेवे नहीं करेंगे, तो लेवे नहीं करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेरी लेस। हम लेवे नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है? अगला ट्रेंड्स ऑफ क्या बोलेंगे बुआ? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सुनिएगा। पीरियड में अगर कहा जाइएगा तो साइज क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो ये क्या होगा? अच्छा, ग्रुप में टॉप से बॉटम जाएंगे तो? अरे अच्छा, उल्टा हो गया ना उसका। हाँ, यहाँ पे लेफ्ट से इधर जाने पर क्या होता है? साइज बढ़ता है। तो ये क्या होगा? और इसका साइज क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये क्या होगा? ठीक है, तो क्या इतना बात आप लोगों को समझ में आया? एकदम सिंपल सा बात था, वापस समझ लीजिए, कल कुछ नहीं है। इसमें हम लोगों ने क्या देखा? इसमें उन्होंने क्या देखा कि अगर हम डायरेक्ट सीधे कूदेंगे, कहाँ कूदेंगे बुआ? पॉलीवैलेंट मतलब बहु पर, बहुत ज्यादा पर, तो सीधे हमारा कौन सा प्रोसेस आ जाएगा? इंडोथर्मिक। सीधे ओ से सीधे अगर सीधे 2 3 4 5 चले गए तो सीधे कौन सा आ जाएगा बुआ? इंडोथर्मिक। अगला, अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है बुआ? रिलीज एनर्जी। अच्छा, रिलीज एनर्जी में क्या होगा वो? इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी। तो जो आपने रिएक्टेंट बनाया और जो आपका प्रोडक्ट है उसके बीच का जो अंतर होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और आप बताइए, आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों क्या है? साइन में अपोजिट है लेकिन वैल्यू में क्या है? उसके बाद हमने क्या देखा कि अगर आपका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर आपका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, ज्यादा पॉजिटिव, तो इन्फिनिटी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। पॉजिटिव रहेगा तो तुमको इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगा, देना दे भाई, हम पॉजिटिव पास बहुत सारा दे दे हमारा। अगर निगेटिव ज्यादा रहेगा तो आने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके घर में तो क्यों आने देगा उसको? बोलेगा भाग जाए यहाँ से। लेकिन ज्यादा पॉजिटिव रहेगा तो खींच लेगा। तो पॉजिटिव पे क्या है? डायरेक्टली, और निगेटिव पे क्या है? बात समझ में आ रहा है? उसके बाद अगर साइज जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना कम होगा, तो दूसरे को उल्टा चलता है। इसी पर अकॉर्डिंग कौन है वो? यहाँ पर साइज बड़ा होगा तो सोचिए ना, साइज अगर बड़ा होगा तो अट्रैक्शन भी क्या होगा? सॉरी, अट्रैक्शन कम ना हो जाएगा?
अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए बड़ा साइज होते हैं एफिनिटी क्या हो जाता है बुआ, कम हो जाता है। उसके बाद सब सेल में साइज बड़ा किसका है बुआ, डी का, तो अट्रैक्शन क्या हो गया, कम। अट्रैक्शन कम हो गया तो वह देने की क्षमता क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सबसे कम किसका है बुआ, फिर किसका है, फिर किसका है, फिर किसका है। अच्छा आप देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम किसके लिए होता है। अच्छा ट्रेंड में देखो, अगर तुम पीरियड में लेफ्ट से कहाँ जा रहे हो, साइज क्या होगा, एफिनिटी क्या होगा। अगर यहाँ पे ग्रुप में जाओगे तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा, तो एफिनिटी क्या होगा। समझ में आ गया। इतना बात आज हमें समझना था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए। अब हम लोगों को एक छोटा सा पार्ट और समझना है। आज चूंकि थोड़ा सा हमको लगा कि ज्यादा पढ़ा नहीं पाएंगे क्योंकि थोड़ा कैमरा वाला का प्रॉब्लम था, तो आज हम लोगों को एक बार ये देख लेना है। कल जो हमारी क्लासेज होगी उसमें हम लोग क्या चर्चा करेंगे कि खत्म कर देंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक ट्रेंड पढ़ा करेंगे खत्म, और तब आखिरी चालू होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और फिर हमारा क्लास का हो गया खत्म। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन है क्या, जैसे असाइनमेंट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसलिए कल क्वेश्चन दिए थे आपको बनाने के लिए, इस पे बना दिए थे, बना के नहीं बना, बताओ क्या है उसमें। तो आप लोग सेक्शन ई का फिर से बना लीजिएगा 1 से लेकर के 12 तक, ठीक है। पहले एक बार वो बना लीजिए, एक्सरसाइज 2 देंगे बना लीजिए, ठीक है। चलिए इससे पता नहीं चलिए, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। चलिए आप एक काम कीजिए, यूएसटी वाला कल नोट नहीं कर पाए थे क्या आप लोग।